of you? I hope you are doing well. Today we are going to start new topics in physics. Today our topic is to be velocity. Now let us start. तो देखिए हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी जो आपकी होती है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी आप उस क्वांटिटी को आप बोलते हो जिसमें आपका दो चीज आपकी प्रेजेंट होती है। एक तो आपका मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और दूसरा आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर देखा डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल जो आपका पॉइंट होगा उसके बीच में आपके यहाँ पर क्या होनी चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो वेलोसिटी आपकी होती है, वेलोसिटी भी एक कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में आपको यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? एक तो आपको मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और साथ में आपको यहाँ पर जो है डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर क्या होगी? प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके मान के चलो आप यहाँ पर फॉर्मूला आप देखते हो, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से आप रीड आउट कर सकते हो? आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि आपका जो होता है डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन जो आप यहाँ पर दे सकते हो इसकी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये भी आपकी एक सेकंड डेफिनेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं आप जो है आपकी वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपको यहाँ पर क्या बोल सकते हो? आप वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात नहीं करता हूँ तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अगर मैं मेजर करता हूँ तो उसको मैं मीटर में मेजर करता हूँ और टाइम को यहाँ पर जब मैं SI यूनिट में मेजर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं उसकी सबसे SI यूनिट में इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी सेकंड होती है। तो इससे आपको यहाँ पर क्या पता लगता है कि जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। अब देखिए जैसे वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन आपकी जो गिवन होती है वो कैसे गिवन होती है? जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ बन सकते हैं किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि जो 60 होता है ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर ये आपकी यूनिट होती है और यहाँ पर आप देख लीजिए नॉर्थ जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? आपका एक तरीके से आपकी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पता लग गया कि आपके यहाँ पर जो तीन इन्फॉर्मेशन आपके पास है, 60 आप देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड आपका हो गया, किलोमीटर पर आवर आपकी यूनिट हो गई। ठीक है, और ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आपको यहाँ पर पता लगता है कि ये जो चीज लिखा हुआ है ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, आपका कोई व्हीकल है जो क्या कर रहा है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इसका अज्यूम कर सकते हैं कि पॉइंट ए है, यहाँ से कोई व्हीकल चलना स्टार्ट होता है, ये आपका पॉइंट बी है और यहाँ पर आपका ये मान के चलो कि ईस्ट डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईस्ट डायरेक्शन है, देखिए ये डायरेक्शन आपकी यहाँ पर क्या कर दी है? फिक्स कर दी। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड कितनी है? यहाँ पर स्पीड हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर क्या मान सकते हैं? तो देखिए आपको स्पीड की इंफॉर्मेशन गिवन है और साथ में आपको यहाँ पर डायरेक्शन भी आपको प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से आप वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी व्हीकल आपका होता है और अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका चल रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? आप उसकी जो स्पीड होगी उसको आप क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी में और आपकी स्पीड में, तो डिफरेंस ये होता है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड जो आपकी होती है वो कैसी होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है? अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो आपको बात याद रखनी है, की पॉइंट जो आपको याद रखना है, सबसे पहला की पॉइंट आपको याद रखना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि आप यहाँ पर दो चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, एक तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे और दूसरा आप यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको आप देखिए आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? मान के चलिए ये एक रोड है और यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर पॉइंट आपका डी है। ठीक है, यहाँ पर कोई कार है और जो आपकी इस पहले फर्स्ट आवर में आपकी जो है 30 किलोमीटर जा रही है, उससे नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो कि नेक्स्ट आवर में आपके यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर जो है 60 किलोमीटर हो गया आपका
उससे नेक्स्ट आवर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर आपका जो है वो आपका 90 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वो ए से डी पर आपका पहुंच रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर अगर मैं इस टाइम इंटरवल की अगर मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, वेलोसिटी अगर मैं निकालता हूँ तो वेलोसिटी आप यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसमें 30 किलोमीटर हुआ, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने क्या किया, 1 से डिवाइड किया, तो आपने यहाँ पर आंसर कितना है 30 किलोमीटर ए टू बी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से बी टू सी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप क्या देखते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी आपकी जो आएगी वो 60 को आप किलोमीटर को क्या करोगे 2 आवर से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 90 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, आपके यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी देखते हो तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। आप देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर आपका जो ऑब्टेन हो रहा है उसमें आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो हर बार आपका एक रोस्टेड स्पीड आपकी यहाँ पर शो आउट हो रही है। तो इससे यहाँ पर ये पता लगता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप यहाँ पर देखिए, जैसे 2 सेकंड में 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपका 1 आवर का डिफरेंस है, ये आपका क्या हो गया इक्वल इंटरवल टाइम हो गया। यहाँ पर आप डिफरेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 आवर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 आवर इक्वल इंटरवल आपने लिया और उसमें यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है तो देखिए यहाँ पर आपका 30 किलोमीटर का आया, यहाँ पर भी आपका कितने का है 30 किलोमीटर का आपका यहाँ पर आ रहा है। तो इससे आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो ये चीज है आपकी ये किस तरह की वेलोसिटी आपकी है, एक तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी यहाँ पर गिवन आउट है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। 2 की पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल, ठीक है, ऑफ टाइम। ये 2 चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म पे देखते हैं हम यहाँ पर। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पर आपका अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका यहाँ पर, ठीक है।